बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि मैंने कहा था आपको कल कि मैंने जो पानी डाला था उसके साथ मैंने कहा था आपको मैं चिकनाव बताऊंगा। तो आज वो चिकनाव मैं लेके आ चुका हूँ वो पानी के साथ लगाने के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं यह है बाजरा। तो जो मैंने बाजरा लिया है ना, वो मैं बाजरे के बारे में आपको पहले समझा दूँ। आपने अच्छा बाजरा लेना है। अच्छा बाजरा जो होता है, जैसे कि अभी इसका बाजरे का हम यहाँ पे बोलते हैं नीले गट्टे में आता है, हरे गट्टे में आता है। तो यहाँ पे बंदे इस नाम से पहचानते हैं, गट्टे के नाम से, हरा के नीला। तो आप देख सकते हैं बाजरा कैसा बाजरा है, पका हुआ बाजरा है। मतलब ये पका हुआ बाजरा जो होता है ये कबूतर को जो है हमेशा जान देता है, और ये कच्चा नहीं होता है। जो कच्चा बाजरा होता है वो कबूतर को हमेशा खाली करता है और ताकत नहीं देता है। तो ये बाजरा आपने लेना है। तो ये बाजरा आपने सिर्फ 40 कबूतरों के लिए एक गिलास, एक पाव ले लेना है। एक पाव बाजरा जैसे कि आप ले लेंगे तो आपने करना क्या है, ये जो बाजरा बता रहा हूँ मैं आपको चिकनाव, ये कबूतर को जो मैंने कल बताया था पानी दौड़ाने के लिए, तो ये जो बाजरा है ये भी चिकनाव जो ये बन रहा है ये भी दौड़ाने के हिसाब का ही बन रहा है। और इसमें कबूतर जो है बहुत ताकत में आ जाएगा और कबूतर में बहुत जान भी होगी। तो इसके लिए इसमें हम क्या मिलाएंगे हम आपको सब दिखा दें आपको। आप देख सकते हैं यह है मक्खन बग़ैर नमक वाला, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इस कंपनी का मिल जाए, न्यूट्रॉन, डेयरी मिल्क का या कोई भी कंपनी का मिल जाए, लेकिन मक्खन हो बग़ैर नमक का। और साथ ही आपने मलाई ले लेनी है। आप देख सकते हैं यह है मलाई, मैं भी लेके आया हूँ चाय की दुकान से। तो आप भी कहीं ना कहीं से जो है मलाई जो अक्सर चाय की दुकान पे ही मिलती है, तो आप वहीं से ले लें। तो इसे हम खोलें, ये खोल के आपको दिखा दें। जब वो हमें मलाई देते हैं ना, तो मलाई के अंदर थोड़ा सा दूध रह जाता है। पूरी खालिश मलाई तो कोई नहीं देता, दूध थोड़ा बहुत फिर भी इसमें रह जाता है। आप देखें मलाई, तो ये मलाई आपने ले लेनी है। आपने इस मलाई को थोड़ा सा पकाना है ताकि ये मलाई जो है खुशक हो जाएगी। तो इस मलाई को हम पकाएंगे, मैं और आपको पका के मज़ीद दिखा भी देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसे पकाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसे थोड़ा गर्म होने दो, जब तक ये गर्म हो जाए थोड़ी। तो देख सकते हैं आप इसमें से जैसे हमने इसे पकाने के लिए छोड़ा तो कैसे इस पर दूध निकल के आ गया ऊपर। तो अगर हम इसे इस कच्ची मलाई अगर कबूतर को देंगे तो वो कबूतर को झल्ला कर देगी, उल्टा नुकसान हो जाएगा, उसमें फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए आँच हल्की रख के आपने पकानी है और इसे पकाएं ताकि तब तक ये थोड़ा सा फ्राई भी हो जाए और कलर भी बदली कर जाए, और जो इसमें मज़ीद दूध है वो दूध भी इसमें पूरा अच्छे तरीके से कब्ज़ हो जाए। तो जैसे आप देख रहे हैं हमने इसे कितनी हल्की आंच पे पका रहे हैं, आप देख रहे हैं हल्की आंच पे इसे पकाना है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जहाँ से आपने ये मलाई लेनी है तो उस मलाई वाले बंदे से ज़रूर ये पूछ लेना कि वो दूध के अंदर उसने अगर इलायची डाली हुई है तो फिर आपने इलायची और नहीं डालनी है, क्योंकि दूध के अंदर वो इलायची डालते हैं तो इसमें मलाई में इलायची का पहले से बहुत जायका होता है। क्योंकि इलायची जो हम और अगर मज़ीद इसमें डालेंगे तो कबूतर ऊँचे हो जाएंगे, ये चीज़ भी आप एहतियात करनी है। और इसे तो मज़ीद थोड़ा पकने देंगे हल्की आंच पे। एक और चीज़ भी है, अगर आप उससे मलाई ले रहे हैं तो अगर उसने आपने पूछना मुनासिब नहीं समझा उसे, तो जैसे आप इसे पकाएंगे ना तब भी आपको इलायची की खुशबू आएगी, आपको पता चल जाएगा कि इसमें इलायची मिली हुई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से घाटी होती जा रही है ये, क्योंकि अब इसमें से दूध जो है वो निकल रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से बबल्स बन रहे हैं इसमें, आप देख रहे हैं। तो ये पक रही है, इसे पकने दें। तो अब हमने जितना पकाना था मज़ीद ये उतना पक चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मक्खन है जो मैंने आपको बताया था, तो थोड़ा सा मक्खन हम इसमें से निकाल लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेना आपने, क्योंकि मक्खन ज़्यादा लेंगे तो फ़ायदा नहीं है, कबूतर के हिसाब से होता है।
तो ये हमने मक्खन ले लिया है, तो मक्खन इसमें आपने डाल देना है। मक्खन डाल के आपने सिर्फ थोड़ी देर इसके मक्खन के साथ पकाना है। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे मक्खन पिघल जाएगा तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो मक्खन पिघलने देते हैं जब तक। तो मक्खन देखें आप पिघल रहा है, कैसे पिघलता जा रहा है। तब तक मक्खन है इसमें, पिघला नहीं है। ये देखें, मक्खन को अच्छे तरीके से इसी के अंदर पिघालना है आपने। इस तरीके से हम पिघाल रहे हैं, देखें। और मलाई को भी देख सकते हैं आप, इसमें अब बिल्कुल दूध जो है वो रह नहीं चुका है। आप देखें कहाँ है दूध, दूध आपको नज़र नहीं आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मक्खन जो है वो भी अच्छे तरीके से इसमें पिघल चुका है। तो बस हमारा जो ये है ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे लेके चलते हैं बाजरे की तरफ। तो जिस तरीके से हमने मलाई और मक्खन को पिघाल के बना के रख दिया, वो थोड़ा ठंडा हो रहा है। तो इसी के साथ हमने क्या करना है, ये दोरी ले लेनी है। तो दोरी ले लेनी है आपने और इसे साफ़ कर लेना है पहले। तो इसमें कुछ चीज़ हो नहीं, ताकि ये साफ़ हो बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल साफ़ है। तो आपने क्या करना है, अब इसके अंदर आपने जो है 1 पाव बाजरे में आपने 10 तकनी मिर्चें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तकनी मिर्चें आपने लेनी है। ज़्यादा नहीं लेनी है आपने, क्योंकि जिस तरीके से आपको मैंने कबूतर खुलवाए, तो नए कबूतर अगर आप इस तरीके से ज़्यादा सामान डालो तो कबूतर में बहुत ज़्यादा करंट आएगा, फ़ायदा नहीं है। इतना कंट्रोल में भी होना चाहिए कबूतर। तो 10 तकनी मिर्चें, इसे आप अच्छे तरीके से पीस लेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं हमने इसे पीस लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकनी मिर्च जो अच्छे तरीके से पीस चुकी है। तो आपने क्या करना है, इसे बाहर निकाल लेना है इसी तरीके से। ये दखनी मिर्ची अल्हम्दुलिल्लाह पीस चुकी हैं, इसका मसाला तैयार हो चुका है। तो आपने भी क्या करना है, ये आप मलाई है, आप देख सकते हैं मलाई। तो इसी मलाई में आपने दखनी मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है। सिर्फ दखनी मिर्च और कुछ भी शामिल नहीं करना है। शामिल करने के बाद आपने इस तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपने। आपने जब इसे मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से, तो आपने अब क्या करना है, इसे ये बाजरा ले लेना है आपने। वही बाजरा जो मैंने आपको बताया, बाजरा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और बहुत अच्छा बाजरा होना चाहिए। जब ये खेल खेलना है आपने, तो इसमें आपने मलाई जो है ऐड करते जाएंगे और फिर इसे आप मलाई ऐड करेंगे। मलाई बहुत गर्म थी, तो इसके लिए मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाल रहा हूँ, क्योंकि मलाई आपने ठंडी कर लेनी है। तो मलाई जो है पूरी इसमें ऐड कर दी है मैंने, आप देख सकते हैं। अब आपने इसी चम्मच के साथ इसे मिक्स करना है। इसे मिक्स कर लें। इसे इसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। आपने ये नहीं देखना कि मलाई इसमें ज़्यादा आ चुकी है बाजरे में, बिल्कुल नहीं। आपने ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया है, क्योंकि फिर ये सूखेगा। अब ये फिर सूखेगा। आपने इसमें हाथ नहीं मारना है बिल्कुल। आप देख रहे हैं किस तरीके से हो चुकी है ये। इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपने। इस तरीके से हम मिक्स कर रहे हैं।
ताकि जो हमारी दखनी मिर्च है वो अच्छे तरीके से बाजरे के अंदर मिक्स हो जाए। और जब आप ये कबूतर को खिलाएंगे तो कबूतर इसे खाएंगे खुद। तो अब हमने इसे बना लिया है। अब इसे बनाना कब है और कब देना है, अब इसके ऊपर जो है, आपने कबूतर सुबह खोल रहे हैं तो इसे अभी जैसे कि दोपहर का टाइम है, आपने इसे बना के रख दिया है और कल सुबह आपने कबूतरों को इसको देना है। अगर आपने कबूतरों को शाम को देना है तो आपने इसे रात में भी बना सकते हैं, रात में बना लें, ऐसे 7-8 बजे बना के रख लें और दूसरे दिन जैसे शाम को 4 बजे कबूतर खोलते हैं तब ये दे दें। लेकिन आपने इसे बना के रखना है, मतलब कहने का ये है कि 15 से 16 घंटे इसे पहले बना के रखें। तो आप इसे बना के रखेंगे ना तो देखें इसमें ऑयल आया ऊपर, देख रहे हैं आप, देखें तेल आ गया इसका। तो यही चीज़ है कि आप इसे बना के और इसे रख दें। और रखना भी कहाँ है, बाहर रखना है, हवा में रखा रहिए। तो जब आप देने का टाइम आए तो ये 16 घंटे तकरीबन बना के पहले रख के फिर आपने कबूतर को देना है उस पानी के साथ जो मैंने बताया है। आप ये कबूतर को दें तो फिर आप देखें आप ये कबूतर कैसे उड़ते हैं और कितना मज़ा करते हैं। आपको शौक़ में बहुत मज़ा भी आएगा जब ये कबूतर खाएंगे। और ये आपने जैसे कि मतलब आपने पानी पिला दिया कबूतरों को, दूसरे दिन आपने ये रख लिया, पानी भी नहीं देना, तीसरे दिन भी यही रख देना है, कंटिन्यू 2 दे दें, फिर 1 दिन छोड़ दें, सादा पानी पिला दें, तीसरे दिन पानी सादा पिलाए, चौथे दिन फिर आपने वही पानी रख लिया। पानी रखने के बाद दूसरे दिन फ़ौरन 1 गिलास जैसे ये है इसका आप बना लें और साथ ही 1 गिलास सादा बिल्कुल बाजरे का वो डाल दें। तो जैसे जितना आप कबूतर का दाना हो इस हिसाब से, लेकिन बनाना इसे 1 पाव में ही है, जिस तरीके से मैंने बनाया उसी तरीके से बनाना है। तो इंशाअल्लाह आप ये अपने कबूतर को खिलाएं। तो इंशाअल्लाह मैं एक दूसरी वीडियो भी लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।